मैडम एक बात पूछूं। हाँ जी, बताइए। जैसे हमने लिए दोनों केतु और सैटर्न को रेट्रो लिया 5 डिग्री और 23 डिग्री। अगर केतु की डिग्री अगर 23 की जगह 25 होती तो हम्म। क्या ये मिल रहे थे फिर? नहीं, बहुत दूर थे ना, कहाँ मिलने, बीच में और भी तो प्लेनेट आ गए ना फिर, तभी तो उनका वो सेम। नहीं, जैसे अगर ट्राइन में ही देख रहे हैं, ट्राइन में ही तो ट्राइन में जैसे दो ही प्लैनेट्स हैं ये सपोज। हाँ, तो फिर ये क्या मिल रहे थे फिर मतलब उस देखिए, हाउस मैं के? आपको बताती हूँ, जब ट्राइन में कोई भी प्लैनेट मिल गए ना तो उनकी डिग्री देखने की जरूरत पड़ती नहीं है। वो मिलके ही चल रहे हैं कहीं ना कहीं। सैटर्न केतु डिफरेंट प्रोफेशन, हाई पोजीशन की प्रोफेशन दिखाता है। जी जी बिल्कुल। रिसर्च जी के साथ जुड़ा हुआ दिखाता है, जितना कोडिंग का काम है, जितना भी रिसर्च से जुड़ा हुआ काम है, जितने भी नाइट शिफ्ट करने वाले लोग हैं, जितने भी, शनि अपने आप में ही वैसे तो नाइट शिफ्ट का, लेकिन इसके साथ अगर चंद्रमा जैसे प्लैनेट भी आ गए तो चंद्रमा भी नाइट को ही दिखाता है कहीं ना कहीं। ठीक है। अब कुछ ना ओके। रूल पहले आप लोग देख लीजिए, पहले लिख लीजिए, जैसे कि आज का जो ये वाला हमने देखा है कि सैटर्न से ना सीधा सीधा आप कुछ चीजें निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी के चार्ट में जुपिटर सैटर्न डिग्रिकली पास हो या वैसे ही साथ में बैठे हों, तो ऐसे में ऐसे लोगों की जो ग्रोथ होती है, ये जुपिटर और सैटर्न दो मेजर प्लैनेट है आपकी लाइफ को रूल करने वाले। इसमें अगर हम सीधा सीधा किसी की लाइफ का ग्रोथ, ये फिक्स थंब रूल बता रही हूँ आपको, इसमें कुछ भी इफ एंड बट नहीं है, ऐसा होता है। अगर आपका चार्ट ठीक है तो ऐसा मिलेगा आपको। तो जब भी जुपिटर सैटर्न होगा तो आफ्टर 32 इनका जो ग्रोथ पीरियड है वो शुरू होता है। आफ्टर 32 जो स्टेबिलिटी लाइफ में होती है, जो ये अचीव करना चाहते हैं, जो स्ट्रगल इन्होंने देखा होता है, तो वो लगभग 41 साल की उम्र में जाकर खत्म हो जाता है, 41 में जाकर एंड हो जाता है। ठीक है। सैटर्न अगर जुपिटर के नेक्स्ट हाउस में है, यानी जुपिटर कहीं बैठा है उसके नेक्स्ट हाउस में सैटर्न बैठा है, ऐसे में जो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में देगा शनि, या आपके प्रोफेशन में जो स्टेबिलिटी आएगी वो 40 की एज में आएगी। सैटर्न से थर्ड हाउस में जुपिटर बैठा हुआ तो 39 की एज में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। सैटर्न से फोर्थ में जुपिटर बैठा है तो आपके स्टेबिलिटी 36 की एज में मिलेगी। आप सैटर्न के ट्राइन में अगर जुपिटर है तो 34 में ही इनको स्टेबिलिटी मिल जाती है, एक अच्छा उछाल स्टेप जो अपने प्रोफेशन में मिलना होता है वो मिल जाता है। सैटर्न से सिक्स्थ में है तो 32 की एज में एक अच्छा प्रोफेशनल जो इनका स्टार्ट है वो हो जाता है। सैटर्न से सेवेंथ में 31 या 32 साल में जो है इनको चीजें मिल जाती हैं जो ये चाहते हैं। सैटर्न से एट्थ में अगर जुपिटर है तो 30 साल की उम्र में। सैटर्न से नाइन्थ में अगर जुपिटर है तो 29 साल में। सैटर्न से टेंथ में जुपिटर है तो 26 साल में। सैटर्न से इलेवेंथ में अगर जुपिटर है तो 25 की एज में। और सैटर्न से ट्वेल्थ में है तो ये लगभग मैं कहूंगी कि 22 की एज में इनको अच्छी जॉब मिल जाती। ठीक है, ये कुछ मैम एक फिक्स बार थी। सेकंड बताना, सेकंड हाउस में है, मेरा मिस हो गया, सॉरी। सैटर्न से सेकंड हाउस में 40, लगभग 40 की एज में, प्लस ओके। माइनस 6 महीने कर लो। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि आपको जब भी प्रोफेशन देखना है तो शनि को लेंगे हम। शनि के लिए आप, शनि जो है अकेला प्रोफेशन तो डिसाइड नहीं करेगा, शनि के साथ कोई ना कोई प्लैनेट कंजक्ट होने चाहिए। भाई कर्म करने हैं, कौन से कर्म करने हैं कैसे पता लगे। तो शनि के साथ जो भी प्लैनेट आपके ट्राइन में आएंगे सबसे पहले, सबसे ज्यादा काम आपका उसी के साथ जुड़ेगा। वो कौन सा प्लैनेट है आपको ना, प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशंस जितने ज्यादा आते हैं उतना आप अच्छी प्रिडिक्शन कर पाओगे। ठीक है। जैसे सैटर्न का ट्राइन हो गया,
फिर सेकंड का सैटर्न से सेकंड और सेवेंथ हो गया। ये सारे प्लैनेट जो है वो आपके प्रोफेशन के बीच में अपनी अपनी इमेज दिखाएंगे। दूसरा आपको ये देखना है कि सैटर्न आपका किस राशि में है, उसको कंसिडर करना है बहुत जरूरी कि वो किस राशि में बैठा, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ट्राइन के साथ उस राशि को कंसिडर करिए, 10 नंबर की है तो हाई प्रोफाइल जॉब हो सकती है, ठीक है। 2 है तो फिनेंस सेक्टर में हो सकते हो, 6 है तो जॉब में कहीं ना कहीं जॉब जो है उससे जुड़े हुए हो सकते हो आप। तो वो किस राशि में, सर्विस में हो, किस में हो। अगर आपको देखना है कि किसी को ह्यूज वेल्थ जो है वो कब मिलेगी, कैसे मिलती है, ह्यूज वेल्थ का क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, जिनके भी चार्ट में शनि रेट्रो होंगे। अभी तक आप लोगों ने यही सुना है ना कि शनि रेट्रो स्ट्रगल देते हैं, लेकिन जितने भी लोग बहुत बड़ा कुछ करते हैं अचीवमेंट अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली से अलग करते हैं, अपनी फैमिली से अच्छा करते हैं, डिफरेंट करते हैं, वो शनि रेट्रो वाले ही लोग होते हैं। तो आपको एक अलग तरह का अनएक्सपेक्टेड प्रोफेशन जो है वो शनि रेट्रो देते हैं। कई बार ऐसा होगा कि आपने कोई काम सोचा नहीं है, आपने पढ़ाई किसी और में की है, लेकिन आपका प्रोफेशन चेंज होके आपका पूरा ट्रैक जो है वो शनि रेट्रो वालों का बदल जाता है किसी एज में आके, वो कहीं और ही चले जाते हैं। तो शनि रेट्रो में हमेशा आपको ये देखना है कि अगर ह्यूज वेल्थ में, अगर शनि के कहीं पे भी ट्राइन में, अगर तो वो डिग्री के लिए दूर है तो इतना आपको इम्पैक्ट नहीं डालेगा, लेकिन अगर शनि के ट्राइन में भी है और डिग्री से भी उसके पास है शनि के, तो प्रोफेशनल लाइफ में काफी सारी दिक्कतें रहेंगी, ठीक है। बार बार जॉब्स क्या होंगी, ब्रेक होंगी, चेंज होंगी। जॉब चेंज करने वाला प्लैनेट जो है वो जो केतु नहीं है, जॉब को तोड़ने वाला प्लैनेट है केतु। जॉब में नया कुछ करने के लिए प्रेरित करने वाला है केतु। लेकिन जिनकी भी जॉब बहुत ट्रांसफर करने होने वाली होती है, बार बार उनको कुछ ना कुछ नया 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 करना पड़ता है, कभी आज इधर कभी उधर, तो सैटर्न के आसपास आपको चंद्रमा जरूर मिलेगा डिग्री के लिए। दूसरा, अगर आप चाहते हो या जिनके भी प्रोफेशन में दिक्कत है, आज तक आप लोगों के नॉन में जिनके भी दिक्कत है, तो आप देखिए कि शनि के डिग्री के अकॉर्डिंग केतु जो है वो शनि के आसपास ही होगा। तो ऐसे लोगों को हमेशा ब्रेक्स मिलते हैं, डिसअपॉइंटमेंट मिलती है अपनी लाइफ में। ह्यूज वेल्थ में सबसे बड़ा रोड़ा है केतु, अगर वो सैटर्न के आसपास है तो। अगर वो इंसान केतु का ही काम कर रहा है, मान लो स्पाई कैमरा, जासूसी, जैसे मैंने बोला माइनिंग का है, हम लोग ऑकल्ट में है, तो केतु आपको मैंने बोला ना कि आपको कहता है कि एक बंधी हुई आपको सर्विस या आपको नौकरी या आपको पैसा मैं नहीं दूंगा, आपको वेल्थ नहीं दूंगा, प्रोफेशन नहीं दूंगा, आपको छोटे छोटे जो है कई काम करने हैं, एक में आप स्टेबल नहीं हो पाओगे, आप सेटिस्फाइड ही नहीं होगे। एक शुरू करोगे फिर मन करेगा दूसरा कर लेते हैं, फिर तीसरा कर लेते हैं, ऐसा ही दिमाग चलता रहता है। तो जो ह्यूज वेल्थ है उसमें केतु अगर कहीं पे आया है ना शनि के साथ, तो ह्यूज वेल्थ नहीं मिलती है ऐसे लोगों को, बहुत टाइम के बाद मिलती है अगर वो डिग्री के अकॉर्डिंग उसके पास है, ठीक है। अब वो मान लीजिए कि शनि आपका जो राहु और केतु है ये नैसर्गिक ही आपको पता है कि ये रेट्रो प्लैनेट है, तो ये नेचुरल है शनि के क्या होंगे, या तो आगे होंगे या पीछे होंगे। लेकिन अब यहाँ पे शनि भी रेट्रो हो गया, तो यहाँ पे कहानी में जो है वो और चेंज आ जाता है कि केतु तो आ ही रहा था उसको काटने के लिए, लेकिन शनि भी रेट्रो है तो शनि भी पीछे जा रहा है, कटने नहीं देगा, वो कटने नहीं देगा, वो चेंज नहीं करने देगा, उसको नया कुछ नहीं करना। ठीक है। ह्यूज वेल्थ के लिए कुछ कॉम्बिनेशंस है, कुछ प्लैनेट्स है जो बड़ा पैसा देते हैं, जिसमें सबसे पहला प्लैनेट जो आता है वो आता है सैटर्न के आगे पीछे अगर वीनस आ जाए,
अगर सैटर्न के आगे पीछे ट्राइन में 7 में कहीं पे भी वीनस टच हो गया तो ये इंसान जो भी काम करेगा इसको पैसा मिलेगा वहां। और सैटर्न वीनस के साथ अगर मरकरी भी जुड़ गया तो ऐसे लोग अपना काम करते हैं ज्यादातर। मरकरी अगर आपके बच्चों को दिखाता है, आपकी एजुकेशन को दिखाता है, तो मरकरी बिजनेस को भी दिखाता है। जब शनि के आसपास आपको बुध दिखेगा तो ऐसे लोग अपना काम करते होंगे, या एजुकेशन से जुड़ा करेंगे, या कम्युनिकेशन, आईटी, जिसमें कि सारा कम्युनिकेशन का काम है, वो करते मिलेंगे आपको। सैटर्न वीनस जुपिटर जो है, सैटर्न वीनस पैसा हो गया ना। सैटर्न किस तरफ जा रहा है? पैसा। किससे पैसा ले रहे हो? जुपिटर कंसल्टेंसी, पढ़ाना, एडवाइजरी, बैंकिंग, पैसे से जुड़ा कोई भी काम, ठीक है। एचआर डिपार्टमेंट हो गया, जहां पे बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ जो है डील की जाती है, यानी कि उसको कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस के लिए तैयार किया जाता है। एचआर का काम यही होता है कि इंटरव्यूज लेना, फिर उनको आप आगे आगे जो है बाकी डिपार्टमेंट्स की उनको ट्रेनिंग देना, उसकी सारे जितने भी मैटर होते हैं और किसी ऑफिस के। तो एक अच्छा एचआर जो है वो यही होगा, सैटर्न वीनस और जुपिटर। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, एक अच्छा कंसल्टेंसी। तो पैसा कहाँ से आ रहा है? कंसल्टेंसी से। वीनस के आसपास अगर राहु आया है तो आपको वो पैसा कहाँ से देगा? तो बड़े बड़े बड़ा पैसा दे सकता है वो। किससे देगा वो? शेयर मार्केट से, फॉरेन से, आईटी से, सोशल मीडिया से, ग्लैमर से। क्योंकि वीनस और राहु आपको इजी मनी की तरफ लेकर जाएगा, इजी मनी की तरफ। ये एक बड़ी वेल्थ का जो है वो सिग्नल है कि शनि, अगर वीनस राहु मिलता है तो उस बंदे को गरीब मत समझिए कभी। बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जिनको देखकर आपको पता चल जाएगा कि इसके पास पैसा है कि नहीं है, इसके रिश्ते कैसे चल रहे हैं। मून के ऑलवेज, मून के अलावा भी चेंज करने वाला कोई प्लैनेट नहीं है, मून ही है जो चेंज करता है किसी चीज को, ठीक है। मून ही चेंज करता है, मून के अलावा किसी में हिम्मत नहीं है। बाकी सब चीजें, बाकी सब प्लैनेट्स अपनी अपनी क्वालिटीज डालते रहेंगे उसमें। वीनस और मून किसी का ट्राइन में या साथ में बैठा है तो ऐसे लोग क्या होंगे? खर्चीले होते हैं, बहुत ज्यादा खर्चीले, बहुत ज्यादा होंगे, जिसको कहते हैं एक्सपेंसेस की झड़ी लगा देते हैं ये। खरीदने जाएंगे एक और खरीद लाएंगे 4 चीजें। वीनस मून आपको पैसा कहाँ से आ रहा है? लिक्विड से आ सकता है, रियल एस्टेट से आ सकता है, आपको पैसा प्रॉपर्टी से आ सकता है। मून जो है वो सारी किन चीजों को दिखाता है? हर्बल चीजें होती है ना, जो घर के एसेंशियल्स होते हैं। आपने देखा डेयरी प्रोडक्ट देखिए, डेयरी देखिए, डेयरी आपने, दूध की डेयरी। हाँ जी। यस मैम। अहिले म्युट गरेर अहिले फेरि अनम्युट अहिले अहिले फेरि जोइन भएको मान्छे एकदम इम्पोर्टेन्ट क्लास हो कि एकदम लो। ठीक है, ये हो गया। तो आपका जो चलने फिरने वाला काम है, जिसमें फील्ड वर्क हो गया, हर वक्त ट्रेवल हो गया, दिन में आप कम से कम 6-7 घंटे ट्रेवल करते हो, जैसे ड्राइविंग हो गया, वीनस मून ड्राइविंग। भाई ड्राइविंग में चलता रहता है ना बंदा, अब इसके साथ शनि भी ऐड होगा फिर साथ में। चलनी तो गाड़ी है ना, लेकिन वीनस अपने आप में ही गाड़ी है। वीनस क्या होता है? आपकी जितनी भी ये व्हीकल्स होते हैं वो सारे। तो काम किससे जुड़ गया? ड्राइविंग से, इन सब चीजों से। लोडिंग, इधर से उधर पहुंचाना सामान, ट्रेडिंग, इधर से उठाया उधर बेच दिया, जो काम लगातार चलता जा रहा है। आप कहीं पे स्टोर नहीं कर रहे उसको, यहां से उठाया वहां पे दे दिया। उबर ईट्स, डिलीवरी वाले जितने काम है वो सब वीनस मून के साथ जुड़े। वीनस मून पैसा कहाँ से, वीनस कहाँ से पैसा ला रहा है?
इन्हीं चीजों, आपके सामने किसी का कॉम्बिनेशन बन रहा है, बोलिए कि आप चलते फिरते काम ले लो कोई, जिसमें आपको चलना पड़े, जिसमें आपको घूम घूम के काम जो है आपका करना पड़े फील्ड का। इसी तरीके से अगर वीनस और मार्स आ गया आपका, जब भी वीनस और मार्स आएगा, चाहे वो पीछे आ जाए चाहे वो आगे आ जाए, ऐसे में ना ये लोग पैसा जो है बहुत जोर या जबरदस्ती से भी कमाते हैं कई बार। यानी कि जैसे पुलिस का काम हो गया, लॉ एंड ऑर्डर वाला काम हो गया, सिक्योरिटी का काम हो गया, वीनस मार्स हस्बैंड वाइफ काम करते भी देखे हैं मैंने, मिलकर काम करते हुए भी देखे हैं मैंने। वीनस के साथ मार्स है तो आपको साम दाम दंड भेद सब कुछ आता है, आप अपना पैसा निकलवा ही लोगे चाहे जैसे मर्जी, आपका पैसा कोई मार नहीं सकता है। वीनस मरकरी आपसे बिजनेस कराता है कि आपको काम कहाँ से आएगा, बोलने वाले काम से आ सकता है, जहां पे जुबान से काम चलता हो, लिखने से आ सकता है, एग्रीकल्चर से आ सकता है, ठीक है। तो आप बुध के जितने भी ट्रेड्स है वो सारे ऐड करिए, बीएनएन के अकॉर्डिंग भी और इन जनरल भी, जितने आप बुध के ट्रेड्स है वो ले लीजिए। पेट्स के काम हो सकते हैं क्योंकि वो भी बुध से देखते हैं, पक्षियों के काम हो सकते हैं, ठीक है, साग सब्जियों के काम हो सकते हैं, जो मंडी में आड़ती होते हैं वो हो सकते हैं। वीनस जुपिटर है तो पैसा आपका पढ़ाने से आएगा, लोगों को सलाह देने से आएगा, कोई ऐसा प्रोफेशन जिसमें लोगों को सलाह दी जाती है, लोगों की समस्याओं को हल किया जाता है। इसके अलावा आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। वीनस बीएनएन में पैसा देती है, पैसे का प्लैनेट है, तो वो जिस भी प्लैनेट के ट्राइन में या जिसके साथ बैठा है पैसा वहीं से आ रहा है। जैसे कई लोगों के वीनस मून मैंने देखा वो खर्चा नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि खर्चा, अब वो जिस दिन खर्चा करना शुरू कर देंगे उसी दिन से पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपको कुदरत ने ही ये काम दिया है कि आप उसको बहाइए, जितना हो सकता बहा दीजिए, और आप उसको बहाते नहीं, आप उसको रोक रहे हो तो पैसा भी स्टक हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग आप देखोगे जो कहते हैं कि जैसे ही हम खर्च करते हैं उसी समय दूसरा पैसा आ जाता है हमारे। वीनस के साथ मून होगा ही होगा, तभी खर्च करते हैं उसके बाद पैसा आता है। किसी के भी चार्ट में आप वीनस और मून देख लो, उसको बोलो अपनी वाइफ को जितना सुख देगा उसके ऊपर जितना पैसा खर्चेगा उतनी ग्रोथ करे, अपने सुख आराम पे जितना पैसा खर्चेगा, बढ़िया सी गाड़ी, गाड़ी में जितना घूमेगा फिरेगा पैसा उतना आएगा। किसी का वीनस मून है अगर आपके नहीं पैसा आ रहा है तो एक दो चक्कर गाड़ी मैडम में जरा दृष्टि बाहर लगा लो। दृष्टि भी चलेगी। हाँ जी, दृष्टि वाला भी चलेगा मैम, दृष्टि से भी चलेगा वीनस में, क्या लगन चलेगा? कुंडली में। हाँ जी, दृष्टि से भी आवाज चलेगा अगर मून और वीनस एक दूसरे को दृष्टि पार डाल रहे हैं। आवाज ना साफ नहीं आ रही गुरप्रीत आपकी। मैडम वीनस मैम ये पूछ रहे दृष्टि भी चलेगी दृष्टि क्या? एस्पेक्ट एस्पेक्ट दृष्टि दृष्टि, हाँ दृष्टि भी चलेगी, बिल्कुल चलेगी, 100% चलेगी। सातवीं ओके दृष्टि तो ऐसे बहुत ही। इंपॉर्टेंट है ना इसमें। हाँ जी। और यहाँ पे मैं एक और चीज बताने लगी थी कि वीनस मून आपको बहुत जगह मिलेगा, बहुत चार्ट्स में वीनस मून आता है। ऐसे लोगों को कभी कंजूसी नहीं करनी है अपनी जिंदगी में, कभी भी। फूड का काम कर सकते हैं बिकॉज मून इज ऑल्सो फूड। फूड, और कौन सा फूड? फूड जो, दृष्टि अगर तो मून वीनस के पीछे है, ठीक है, तो आप फूड का काम तो 100% आप बहुत अच्छा जानते होंगे, बनाना बहुत अच्छा जानते हैं। वीनस मून वाले एक अच्छे फूड मेकर भी होते हैं।
जो शेफ्स होते हैं ना, उनके भी आपको वीनस मून मिलेगा, पैसा उनको वहीं से आता है। अब यहाँ पे ना जब पैसे की बात आती है, तो यहाँ पे ये कोई पक्की बात नहीं है कि ये बंदे का प्रोफेशन भी होगा। ऐसा बहुत बार होता है ना कि वो प्रोफेशन भी हो, ऐसा तो नहीं है। एक बंदे से 4 जगह से उसकी इनकम भी तो आ रही होती है, होता है ना ऐसे। तो फिर वीनस सिर्फ आपको ये शर्त बताता है कि आपका ये वाला प्रोफेशन तब बनेगा जब शनि इसके साथ कंजक्ट होगा, तब आप इसको प्रोफेशनली अडॉप्ट कर पाएंगे। उसके अलावा ये प्रोफेशन, ये जो प्लैनेट बैठा है वीनस के साथ, वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि मैं पैसा दूंगा यहाँ से, आपकी वेल्थ यहाँ से क्रिएट होगी। अगर मून की डिग्री कम है, वीनस की ज्यादा है, हाँ, तो मून वीनस की तो तरफ जा रहा है ना। तो मून वीनस की तरफ जा रहा है, तो ये मान लीजिए कि खाना कैसा होना चाहिए, रॉयल होना चाहिए, स्पाइसी होना चाहिए, बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक है, अब आपके सामने कोई है रेस्टोरेंट की बात करता है कि मेरे को खोलना है, तो आप मून को उठाएंगे उसके साथ। मून के साथ कैसा प्लैनेट है, मून अगर खाना है तो कैसा खाना, मून वीनस के साथ है रॉयल खाना, अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया खाना, स्वाद खाना, परफेक्शन के साथ बनाया गया, ऐसे ही नहीं कि कहीं से भी उठा के खा लो, नहीं, हाई प्रोफाइल खाना, हाई एंड। ठीक है, मून के साथ सेटन आ गया तो खाना कैसा होगा, क्वालिटी कैसी होगी, सस्ती क्वालिटी होगी, सस्ती क्वालिटी होगी ना। आप लोग अपने अपने चार्ट में देख लो, मून जो है जैसे भी प्लैनेट के साथ है वैसे ही खाना पसंद होगा आपको। मून केतु के साथ है, खाना खाना पसंद ही नहीं है, खाना ही नहीं खाना, खाना आते ही जो है वो मन भर जाता है इनका, नहीं खाना। मून राहु है, ज्यादा खाना खाना, ज्यादा चाहिए, थोड़े में नहीं पेट भरेगा। ठीक है ना। अब आप लोग देखो थोड़ा सा और इसको। और अगर वीनस कम डिग्री का हो मून से तो एक ही बात है, मतलब आपको ऑलरेडी ये सब चीजें इनबिल्ट है, आपको आपको सीखने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी जानते हो ये सब, परफेक्शन खाने में, ये सब चीजें। तो मैंने आपको बोला ना कि पिछला अगर वो चला गया तो वो आपके अंदर इनबिल्ट आई है वो चीज, ट्रेंड हो आप उसमें, और जो आगे चला गया उसमें ट्रेंड होना है आप। राइट। मैम मेरा एक क्वेश्चन है मैम। हाँ बोलिए। अभी अभी मैम मैंने आपसे पूछा था ना कि मून के अलावा भी क्या कोई प्लेनेट चेंजेबल होता है, कि मतलब चेंजेबल हाँ जी, हाँ जी। कराता है, जिसमें जिसमें मैम शनि चंद्र का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, ना ट्राइन से, ना 1/7 से, ना आपके 1/3 से, ना सेकंड से। ठीक है, लेकिन मैम फिर भी उस बंदे की बहुत सारी जॉब तो शनि किस, अच्छा चेंज हुई है। शनि किस उसमें है, साइन में। अ, शनि मैम लियो लियो साइन में, सूर्य की राशि में है। सूर्य की राशि और में, तो सूर्य गुरु किसके साथ है, गुरु शनि, हाँ, सूर्य जो है वो शुक्र के साथ है। सूर्य शुक्र के साथ है। जी ठीक मैम। है। और जब आप ऐसी चीजें देखते हो तो उसमें गोचर भी लगेगा। जी मैम, गोचर तो लगेगा, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन गोचर भी जब ही काम करेगा ना जब उसका हमें लगन कुंडली में उसका वो युति दिख रही होगी। देखो, मैंने आपसे जैसे बोला कि शनि जो है वो काम छोड़ोगे कब, जब जब केतु उसके कांटेक्ट में आएगा, हम्म। तब उसको ब्रेक चाहिए। ठीक है। अगर कहीं से चंद्रमा नहीं भी कनेक्ट है, अगर केतु कहीं पे आ रहा है उसके साथ, ठीक है, 1/7 से, ट्राइन से, नक्षत्र वाइज, नक्षत्र भी चेक कर लीजिए, मैंने कल भी आपको बताया था, नक्षत्र इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नक्षत्र भी आपका आ गया ना चंद्रमा का, जैसे शनि का नक्षत्र चंद्रमा ही बन गया, अच्छा, देन भी कहानी यही दिखेगी आप। मतलब मैम जो ये जैसे इनके 7th हाउस में, जो मेरे पास चार्ट है 7th जी। हाउस में इनका गुरु शनि राहु है, और अगर हाँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इनपे चंद्रमा का नक्षत्र भी आ जाता है तो भी वो
मूव मतलब बिल्कुल चेंज खराब हो 100%, 100% बिल्कुल देगा। ऐसे कभी होगा ही नहीं। अगर किसी का बार बार चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं चंद्रमा जाए। तो आया ही है जो उसको बार बार जो है वो, क्योंकि चंद्रमा के क्योंकि मैम, अलावा आपको हाँ, मूवमेंट नहीं दे सकता कोई अच्छा, और, किसी हाँ में कम यही मैं नहीं है। जानना चाह रही थी, क्योंकि मैम इनकी हर साल में मतलब जैसे 2010 में करी, फिर 11 में चेंज हुई, फिर 12 में भी चेंज हुई, स्टेबिलिटी अच्छा, मतलब बहुत कम है, कहने का मीन। कि स्टेबिलिटी कम है, राइट। इस वजह से ना, अब आपने एक कॉन्सेप्ट, हाँ, अब जैसे आपने एक कॉन्सेप्ट ये भी बताया था कि जैसे डिग्री वाइज भी अगर हम देखते हैं तो जी। शनि चंद्र का वैसे कॉम्बिनेशन कुछ नहीं बन रहा है, हम्म। ठीक है मैम। लेकिन डिग्री वाइज जो है शनि 29 डिग्री का है और चंद्रमा 28 डिग्री का है, तो क्या हम इसको ये मान सकते हैं कि शनि चंद्र के पीछे, मतलब शनि चंद्र शनि के पीछे जा रहा है तो मूवेबल दे रहा है वो उसको? भाई क्यों नहीं देगा, मैंने तो आपको पहले ही बोला हाँ है। मैं, बिल्कुल ही होगा, 100% होगा, मूवेबल काम ही होगा। ओके ओके, तभी तो मैंने बोला ना कि सब चीजें ही आपको रेक्टिफाई करनी पड़ेगी। पहले क्या हाँ है हाँ हाँ, कि ये जो डिग्री है, डिग्री का मतलब ये है कि जो प्लैनेट पास में आ गए हैं, तो वो जो सोलर सिस्टम है हमारा, उसमें कहीं पे जब ये बच्चा पैदा हुआ या ये जो बंदा पैदा हुआ, तो ये दो प्लैनेट बिल्कुल पास पास थे। और जो प्लैनेट पास पास हैं उनका इम्पैक्ट लाइफ टाइम रहना ही रहना है। डिग्री से पास है, लेकिन वैसे इनका ट्राइन से और कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है, लेकिन हाँ तो जैसे हम अगर हम जब, युति बनाए ना तो वो नहीं बन रही है। हाँ जब भी आप ट्राइन के सारे प्लैनेट्स ले लीजिए, ठीक है। ट्राइन के सारे प्लैनेट्स जैसे कौन कौन से प्लैनेट है इनके बताइए। मैम देखिए, अब ट्राइन में इनके है ना जो बन रहा है वो 1 5 9 से बन रहा है, और 5 में तो अपना नहीं ये आ नहीं, गया गुरु प्लैनेट शनि बताओ ना राहु। कौन से हैं। किस प्लैनेट से? शनि से हाँ ट्राइन में? तो आप, हाँ मैम जी, शनि से ट्राइन में कोई भी नहीं है। शनि से ट्राइन में कोई भी नहीं है, राइट। नहीं। चंद्रमा के हाँ ट्राइन में बताइए। मैम, इनके चंद्र के ट्राइन 4 8 12 मंगल है कनेक्ट, ओनली बुध चंद्र और मंगल, 4 8 12 से। एक मिनट, 6 7 8 12, 1 2 3 4, अब बताइए 4 8 12 में क्या बैठा है। मैम 4 में मंगल है, 4 में मंगल मतलब है। 6 हाउस में 4 आ रहा है ना, हाँ, कुंभ 4 लगन की में कुंडली है मैम की। मंगल आ हम्म, गया, 4 में, 8 में और 8 में बुध चंद्र बुध और और चंद्र। चंद्रमा, ठीक जी है। और फोर्थ हाउस में, मैम कोई भी नहीं है। ठीक है। अब आप मेरे को बताओ शनि कहाँ पे है इनका। मैम शनि 7th में। शनि 11th हाउस में, 11th राशि में। नहीं नहीं मैम, मैंने कहा ना कुंभ लगन की कुंडली है ये, अच्छा कुंभ 11th की लग्न। ही, 11th से ही चालू है, स्टार्टिंग है, अच्छा अच्छा, मैंने तो मतलब पहला भाव जो है वो कुंभ लगन का है। एक और सेकंड, उसके वन क्योंकि सेवन में, अगर अगर किसी की इस तरीके से बार बार हर ईयर में हो रही है तो उसके चार्ट बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन होगा, ऐसे नहीं हो सकता ना किसी का, वो देखना चाहिए कि अगर रूल जो क्यों नहीं लग रहा है मैम उसमें। कहीं ना कहीं जो लियो होता है 5 नंबर, उसमें एक मघा नक्षत्र आता है जो केतु का होता है। हो सकता है इनका सैटर्न केतु के नक्षत्र में हो, मघा नहीं में, अभी अभी देखते क्योंकि हैं, हाँ अभी आप बताओ, मैं सानिया। मैम देखिए कुंभ लगन की, हाँ कुंभ हाँ लगन की कुंडली है, ठीक इनके है, फर्स्ट फर्स्ट भाव हाउस में में केतु क्या है बैठे आप, हुए हैं। फर्स्ट हाउस में केतु, बताओ। केतु, केतु केतु। ओके, उसके बाद में मैम 1 2 3 4 हाउस खाली है। ठीक है। फोर्थ में इनका 6 भाव में कर्क राशि है, उसमें मंगल बैठे हैं। आप सिर्फ हाउस बताओ मेरे अच्छा, को। 6 हाउस में मैम मंगल, ठीक, 6 में मंगल। 6 में मंगल आ गया, ठीक है। जी 7th में मैम गुरु गुरु शनि राहु। जुपिटर सैटर्न एंड राहु, ठीक है। जी मैम 7th 8th हाउस खाली है, उसके बाद 9th में सूर्य और शुक्र। सन एंड वीनस, ओके। जी मैम। आगे, एंड मैम उसके आगे 10th में है मरकरी और मून। मरकरी एंड मून। जी मैम। मरकरी और मून हो गया ना। जी जी। अब आप कह रहे हो कि इनका जो हो रहा है, इनका सिस्टम की इनको हर साल मान लो कि बहुत जल्द बहुत सारी ट्रांसफर्स मिली है लाइफ में, है ना। अब यहाँ हाँ पे बात समझिए जी। कि जब प्रोफेशन की बात आएगी तो शनि को तो हमने देखना है, अभी तो सिर्फ शनि पे ही बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपका 10th हाउस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोफेशन के लिए, सबसे पहली बात, ठीक है। जी मैम। हम ठीक है बीएनएन पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये रूल खत्म नहीं हो जाता
कि आपका जो है क्या बोलते हैं कि प्रोफेशन का हाउस चेंज हो गया, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, आप यहाँ पे देखो इनके 10th हाउस में मरकरी एंड मून बैठे हैं। मून अपने आप ही चेंजेबल, अपने आप को ही मैंने बोला ना कि मून के बिना कुछ हो ही नहीं सकती, कहानी बन ही नहीं सकती। दूसरा, इनकी एक और चीज देखो आप इनके चार्ट में, जुपिटर, सैटर्न एंड राहु। जब राहु आता है ना या केतु आता है, इन दोनों प्लैनेट्स को आप लेकर चलिए कि ये चेंज ऑफ प्लेस कराता है बार बार आपका, यही मैं जानना चाहती थी। ठीक। है ना। जैसे कि कई लोग जब सैटर्न राहु की दशा चलती है तो वो विदेश चले जाते हैं, दिल्ली से पूना चले गए, कहीं भी चले गए। राहु के बिना जो है आप बड़ा नहीं ना अचीव करेंगे, और ये बंदा जितनी बार चेंज करेगा उतनी बार अचीवमेंट हासिल करेगा, हाँ मैम, बात सही है आपकी। उतनी 2 बार बार मतलब हो उसको चुकी है, स्टेप, यात्रा उसको हो स्टेप चुकी है बाहर की। आप नहीं, वही मैं कह रही हूँ ना, उसको स्टेप मिले ना आगे फिर उसको, है ना। और यही इसकी भलाई है, इसको ही हम बोलते हैं अलाइनमेंट, जो ऑलरेडी बंदा जो कुदरती हम लोगों ने कर रखी है। इसमें ना हम लोग सोचते हैं ऐसा कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कुदरती हम लोग वही काम कर रहे हैं जो कुदरत ने हमारे लिए डिसाइड करके भेजा है। अब इस बंदे को क्या किसी ने गाइड किया है कि भाई तू जितनी बार ट्रांसफर लेगा उतनी बार तेरी तरक्की होगी? नहीं किया ना। तो फिर वो कुदरती हो रही है चीजें। 10th हाउस भी इन्वॉल्व हो गया, और दूसरा जो है आपका ये भी इन्वॉल्व हो गया, राइट। ये भी मैम, इसमें एक चीज और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे काल पुरुष के हिसाब से 10वां घर शनि का होता है, तो शनि उसके हिसाब से भी ये चंद्रमा, और नहीं, दूसरा शनि की ये राशि में ही है। आप सिर्फ 10th हाउस को देखिए, 10th हाउस के विद अच्छा। रिस्पेक्ट देखिए, है ना। और अगर आप हम्म। डिग्रिकली देखेंगे तो आपका सैटर्न और मून, सीधा सीधा अगर मैं शॉर्टकट बताऊं हाँ। ना आप लोगों को, तो माथा बच्ची मत करिए। किसी हम्म। की बहुत ट्रांसफर हो रही है तो उसका सैटर्न मून है पास में, ऐसे हो ही नहीं सकता, ठीक है। या फिर शनि उसका शनि का नक्षत्र लॉर्ड है, चंद्रमा बना हुआ है, या चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड शनि बना हुआ है, तो घर क्या मिलेगा ना। शनि को हम घर भी बोलते हैं, चंद्रमा को घर बोलते हैं ना। तो आपको घर चेंज करना पड़ेगा भाई, दिन में जिंदगी में बहुत सारे घर चेंज करने पड़ेंगे। मतलब मैम, जब हम एस्ट्रो सेज को खोलेंगे तो उसमें जैसे हमने शनि का वो देखा, तो उसमें शनि का हमने नक्षत्र देखा, अगर वो हाँ जी, चंद्रमा का लॉर्ड है हाँ, तो चंद्रमा इट का लॉर्ड मीन्स नहीं वो है, चेंजेस। चंद्रमा ही ठीक है है। अगर। चंद्रमा मतलब हमें नक्षत्र जो बैठा हुआ है हाँ वो हाँ उसका स्वामी चंद्रमा है। हाँ हाँ मेरा हाँ, मतलब वही है। ठीक है। ये ओके चीज ओके मैम। अब आपको ठीक ठीक। क्लियर हो गई सभी को, क्योंकि जो रूल है ना वो लगना यस। चाहिए, ऐसे कभी होता ही नहीं है। चलिए आगे कुछ चीजें हम्म। लिखिए कि जब शनि अपने, एक तो शनि की राशि देखनी है जब भी आप देखोगे, राइट। शनि की राशि के बिना आपको कहानी जो है वो ज्यादा क्लियर समझ में नहीं आएगी कभी भी। शनि अपना काम कराता है, वहीं से शुरू करवाता है जहां से वो बैठा होता है। जैसे अभी एग्जाम्पल आपने दिया कि इनका शनि लियो साइन में बैठा हुआ है, तो लियो साइन जो है वो अपने आप में फायर का साइन है, जल्दबाजी का साइन है, ठीक है। तो जो भी डिसीजन होंगे इनके साथ वो बहुत जल्दी जल्दी होंगे इनके साथ, वो स्लो प्रोसेस में नहीं होगा इनकी जिंदगी, ठीक है। और लियो अपने आप में नेम और फेम का साइन है, नेम और फेम का, हम्म। रॉयल का, अपर क्लास का साइन है। तो इंसान को ऐसी चीजें मिली। दूसरा, शनि कहीं पे अगर एक्सचेंज हो, मान लीजिए कि शनि चंद्रमा के साइन में आ गया और चंद्रमा शनि के साइन में आ गया, तो भी संबंध बन गया। नक्षत्र एक्सचेंज हो गया तो भी बन गया। यहाँ पे एक और ब्यूटीफुल चीज बताती हूँ जो बहुत कम लोग बताते हैं आपको, कि आपको अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा कुछ किसी का क्लियर कट, वैसे तो डिग्रिकली समझ आ जाना चाहिए, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप D9 चार्ट उठाइए, आप D9 चार्ट में शनि का ट्राइन बनाओ, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी विद इन 5 मिनट्स कि ये क्या हो रहा है इस बंदे के साथ। अगर आपको और क्लोज जाना है ना, और क्लोज जाना है, तो आप D10 चार्ट को उठा लो। D10 चार्ट जो होता है या D9 चार्ट है, ये दो चार्ट ऐसे हैं जो आपके प्रोफेशन को बड़ा क्लैरिटी के साथ बता देगा कि क्या करना चाहिए आपको, क्या कर रहे हो आप। बनाना यही है, करना यही है, आपको सिस्टम यही है, ये नहीं है कि वहां पे कुछ और करना है, करना यही है।
कि तो मैम इसमें भी हम शनि का सीक्वेंस बनाएंगे D9 चार्ट में भी? हाँ, सीक्वेंस बनाइए। ठीक। ठीक है, तो ज्यादातर जो ऐसी कंडीशंस होती हैं, शनि जो है जब भी किसी के एक्सचेंज में होगा, शनि जिसके साथ होंगे, शनि जिसके नक्षत्र में होंगे, काम तो उसी से जुड़ा हुआ करेंगे, वो उसी के द्वारा करेंगे, उसी के नेचर का करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे। शनि जब भी आपके स्थिर राशियों में होते हैं ना, 2, 6, 10 में, तो वो स्टेबल जो है आपको रिजल्ट देते हैं, स्टेबल, क्योंकि वो स्टेबिलिटी का ही साइन है। 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व, एक जगह टिकना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ चीजें देखनी है। शनि जो है वो अपने आप में ही गार्बेज, हार्डवर्क, लेबर, ठीक है, पेनफुल जॉब्स, फिक्स जॉब्स, और कभी भी सैटर्न के साथ जितने ज्यादा मेलेफिक्स जुड़ते जाएंगे, आपको जॉब जो है वो लो पेड ही मिलेगी हमेशा। जितने अच्छे प्लैनेट आपके राहु के साथ मिले, सॉरी शनि के साथ मिलेंगे, शनि। आपकी जॉब उतनी अच्छी होगी, हाई एंड जॉब हो। जैसे जुपिटर मिल गया, सन मिल गया, वीनस मिल गया, ये सब आपको बहुत अच्छे प्रोफेशन में डालेंगे, अच्छा पैसा देंगे आप। लेकिन केतु जैसे प्लैनेट या शनि को मान लो कोई सपोर्ट ही नहीं है, ना ट्राइन से है, ना 7 से है, ना सेकंड से है, तो शनि अकेला रह गया, अकेला रह गया ना। अब वो जिस राशि में बैठा हुआ है, उस राशि के कारक तत्वों को लेकर आपको सारी उम्र जो क्या करना है, खुद से ही मेहनत करनी। मैम इसमें जैसे अभी आपने बोला कि सैटर्न के साथ अगर कोई मैलेफिक हो जाता है तो आपकी डिफिकल्टीज बढ़ जाएंगी जॉब साइट्स में। बिल्कुल क्या बढ़ेगी। ठीक है आप, लेकिन अगर वो अब आप कह रहे हैं कि सूरज के साथ अगर कनेक्ट हो गया तो आपको बेटर हो जाएगा थोड़ा सा? सूर्य के साथ देखो, आपकी बेशक आपके बॉस के साथ ना बने, वो अलग मैटर है, हम्म। बेशक आपके पिता से कॉन्फ्लिक्ट हो, लेकिन ऐसा तो नहीं हम्म। होता ना। जब भी गवर्नमेंट जॉब के कॉम्बिनेशंस देखते हैं, उसमें सन सैटर्न की इन्वॉल्वमेंट बहुत कंपलसरी है, उसके बिना नहीं देख सकते हो आप। सन सैटर्न ओके। जुपिटर जब मिल गए तो जॉब तो गवर्नमेंट लगने के पूरे चांसेस होते हैं। ओके। तो अगर वो लियो में भी बैठा है तो वो भी एक कनेक्शन तो मान ही देंगे बिल्कुल इसको? मानेंगे, बिल्कुल मैम मानेंगे। इसमें ठीक। हम ये भी लगा सकते हैं ना कि जैसे अगर लियो में फादर से भी लेते हैं तो क्या ये फादर के बिजनेस को भी एक्सटेंड हाँ कर सकते हैं? जी, बिल्कुल है बिल्कुल, वो ना? अपने बच्चे को भी साथ में मिला सकते हैं आने वाले। ऐसे अभी मेरे हाँ। पास एक एग्जाम्पल चार्ट है, अगर आप कहोगे हम देखेंगे उसको, देख लेंगे। उसमें यही हुआ है कि वो फादर जो है वो बॉम्बे में ही कमाने हुए डायरेक्टर है, राइटर है, ठीक है, फिल्म मीडिया से है, और वो खुद बहुत मतलब नाम वाले पर्सन है। उनका बेटा भी जो है वो इसी फील्ड में ही जा रहा है, उसके चार्ट में सन सैटर्न ही है, सन सैटर्न राहु है, तो उसको पिता वाले ही कामों में शौक है, वो उसी में ही जाना चाहता है, लेकिन वो इंडिया में नहीं जाना चाहता, उसको फॉरेन जाके उसमें काम करना है, और वो बाहर जाके वो काम कर रहा है फिल्म इंडस्ट्री का, है ना। तो फोटोग्राफी का उसको बहुत शौक है, तो वो डायरेक्टर लाइन में ही आना चाहता है, कैमरास के साथ, है ना। ये सब चीजें क्या है, कैमरे वाली सब यही है, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, वो सब चीजें, राइट। तो सब चीजें बुरी नहीं होती, लेकिन वो अगर उसमें वो काम कर रहा है वो बंदा, तो सफलता तो उसको मिलेगी। हाँ, नहीं वो काम करता तो है। जैसे कि मान लीजिए सैटर्न के साथ जब भी मरकरी जैसे प्लैनेट, एजुकेशन वाले प्लैनेट मिलेंगे, उस समय पर बिजनेस के साथ साथ आपका काम जो है राइटिंग के साथ जुड़ेगा, किताबों के साथ जुड़ेगा, कहीं ना कहीं एजुकेशन जो है वो आपका पार्ट रहेगा। या तो आपको खुद को करनी पड़ेगी सारी उम्र, या फिर आप दूसरों को करवाएंगे। सैटर्न जो है जितना ज्यादा मेलिफिक होगा, मैंने आपको जैसे बोला रेट्रो है, अनएक्सपेक्टेड काम, पहले पहले क्या कराएगा, हो सकता है कूड़ा भी उठवा दे आपसे, सफाई भी कराए आपसे,
ठीक है, टॉयलेट भी साफ करा दे आपसे। लेकिन धीरे धीरे आप जो एक मुकाम जो हासिल करेंगे वो स्टेबल करेंगे, लेकिन उसमें आपको बहुत पीड़ा से झेलनी पड़ेगी अपनी लाइफ में। तो शनि के काम जो है वो कौन से होते हैं? यही होते हैं ज्यादातर, गंदगी से जुड़े हुए, सफाई से जुड़े हुए। तो सैटर्न मरकरी हो सकता है कि इनका स्टोर हो, ऐसा रिटेल शॉप का, जहां पे सफाई की चीजें की जाती हों, है ना, लेबर सप्लाई की जाती हो। तो सैटर्न के साथ जो भी प्लैनेट है उसको अडॉप्ट करिए और अपनी लाइफ में लाइए, देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट यहाँ पे मैं कहूंगी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी कर रहे हो, सब लोग। कुछ नहीं करना है किसी को। जैसे सैटर्न के साथ मार्स आया है तो टेक्नोलॉजी, ठीक है, जैसे कि वो आपने देखा मैकेनिकल इंजीनियर जो होते हैं सैटर्न मार्स वाले होते हैं। मून सैटर्न वाले लोग जो है वो केमिकल इंडस्ट्री में चले जाते हैं, राइट। सैटर्न राहु वाले सिविल या जो ईसीई होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, ऐसी फील्ड में जाएंगे। सैटर्न केतु वाले लोग, अगर किसी के बच्चे के चार्ट में आपको दिख जाए ना सैटर्न केतु है डिग्रिकली, तो उसको जासूसी के काम में डालो, कोडिंग में डालो, या फिर उसको साइंटिस्ट, बहुत उच्च कोटि का बन सकता है वो बच्चा। साइंटिस्ट की कुंडली में सैटर्न केतु होता है। तो मंगल जो है उसके जितने भी कारक तत्व है उसको ऐड करिए। सैटर्न मार्स है तो हो सकता है सोलर सिस्टम से जुड़ा हुआ कोई काम हो, आजकल बहुत चल रहा है, क्योंकि मंगल जो है वो बिजली के काम भी दिखाता, ठीक है, बिजली से जुड़े हुए काम कैसे होते हैं, वो भी दिखाता है। मैं सैटर्न मंगल में प्रॉपर्टी का काम भी तो बता सकता है ना, हाँ बिल्कुल, क्योंकि लैंड का, मंगल जमीन लैंड है, से जुड़ा लैंड का हुआ काम काम। है। हाँ, और जैसे अगर मान इसी, लीजिए, जैसे ये अभी जो मैंने आपको चार्ट दिया है, इसमें मंगल के सेकंड भाव में, सेकंड धन भाव होता है किसी भी ग्रह से, हाँ आपने जैसे बताया था। हाँ हाँ हाँ, तो जैसे इसमें मंगल से सेकंड भाव में शनि भी आ रहा है, गुरु भी आ रहा है, राहु भी आ रहा है। तो बिल्कुल। अगर इन तीनों प्लेनेट में से हम ये देखें कि मंगल की क्लोज डिग्री कौन सी है, हाँ तो हम उसका काम उसको सजेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, उसको करना चाहिए। हाँ, तो अब जैसे जैसे किसी का मंगल। सेट, जैसे किसी हम्म, फीमेल के चार्ट में सैटर्न मार्स है, अब ये दंगा फसाद भी कराता है हस्बैंड के साथ, लेकिन वो एक और भी हिंट देता है ना कि आपका प्रोफेशन जो है, हम्म, आपके कर्म जो है वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ जुड़े हुए हैं। कर सकते हो उनके साथ मिलके, उनके कामों में हम्म। हेल्प करिए, आपका भी कहीं ना कहीं प्रोफेशन चालू हो जाएगा। सैटर्न वीनस है मैं किसी मेल चार्ट में, है ना, सैटर्न वीनस है, तो अपने लाइफ पार्टनर को इन्वॉल्व करिए अपने कामों में। मेरे पास दोनों है। सैटर्न मंगल भी है और सैटर्न वीनस भी है। तो करते हो आप। और और साथ में मैम चंद्र केतु भी ट्राइन से, तीनों सारे प्लेनेट मिल रहे हैं मेरे तो। सबको नहीं लेना, बस आप मंगल, शनि, चंद्र केतु और नजदीक का शुक्र। देखिए। जब बहुत सारे प्लैनेट आ जाए ना, हाँ, बहुत वो सारे नजदीक का प्लैनेट आ देखिए। जाए, तब आपको डिग्री के लिए उठाना है। हाँ 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 हाँ। ठीक मैम ठीक ये ठीक। इसके अपोजिट ट्राइन वाला भी देखेंगे जॉब के लिए, बट डिग्री वाइज दूर हो। ऑपोजिट वाला मतलब जो डायरेक्शनल चार्ट में आप कह रहे अपोजिट हो, ट्राइन। हाँ हाँ। हाँ जैसे कि आप हाँ। डायरेक्शनल चार्ट, अगर मैंने आपको जैसे कल भी बोला था कि बहुत कंफ्यूजन हो रही, डायरेक्शनल चार्ट बनाओ, सैटर्न के सामने देखो कौन है। अगर सैटर्न के सामने कोई भी प्लैनेट है ना, उस प्लैनेट को अपने प्रोफेशन में ऐड करिए। शनि बट अपने अगर आप में मेन है। हाँ जी, डिग्रिकली अगर मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस हो तब भी। हाँ कर सकते हैं तब भी, तब भी कर सकते हैं। क्योंकि जो सामने वाला प्लैनेट है वो आपको इन्फ्लुएंस करेगा ना, आपको हेल्प करेगा, आपके कामों में हेल्प करेगा। और हमेशा जो अपने से सामने वाला यानी कि अपने से साथ में वाला प्लैनेट है, वो आपकी हर चीज को कंप्लीट करने का उसके पास पावर होती है। आप फर्स्ट हाउस होते हो ना, सेवेंथ हाउस आपकी कंप्लीटनेस होती है। तो आपका जो भी प्लैनेट उसके सामने वाला सातवें का प्लैनेट है वो उसको कंप्लीट करेगा ही करेगा, चाहे वो जैसे मर्जी डिग्री से दूर हो, चाहे जैसे भी दूर।
जैसे किसी के चार्ट में हस्बैंड वाइफ की बहुत लड़ाई हो रही है, तो मार्स के सामने देखिए डायरेक्शनल चार्ट में क्या आ रहा है, केतु आ रहा है, क्या आ रहा है। अगर वो आ रहा है तो सेपरेशन पक्की है, उनको बोलो दूर दूर रहो। महीने में कम से कम 15 दिन जो है ना, वो अपने आप ही एक रूटीन बना लो, और 15 दिन जो है वो कम से कम अलग रहिए, अपने बेडरूम शेयर मत करिए, कभी तलाक नहीं होगा उनका। लेकिन ऐसे में होता नहीं है, उल्टा मार्स केतु वाले में चुल होती है कि ये भाई अलग क्यों सो रहा है बंदा, उसको परेशानी होगी। लेकिन समझना चाहिए फीमेल्स के चार्ट में अगर ऐसा सीन है, तो वो जितने दिन ज्यादा दूर रहेगी अपने स्पाउस से, उतना उसका क्लोज कनेक्शन बढ़ता जाएगा उसके साथ। जितना वो उसके पास आने की कोशिश करेगी, उतना ज्यादा प्रॉब्लम। सेम मेल्स के लिए भी है। अगर आपके चार्ट में वीनस केतु है, तो अपने स्पाउस को थोड़ा अलग रखिए अपने से। अगर वीनस के 7वें घर में आपको केतु दिख गया, वीनस के साथ केतु आ गया, तो आप जितना चिपकेंगे ना उसके साथ, उतना ज्यादा प्रॉब्लम आएगी आपको। अभी जैसे मैंने थोड़े दिन पहले किसी की कंसल्टेशन की, 4 दिन पहले, उनके सेम यही प्रॉब्लम है। मंगल चौथी दृष्टि से केतु को देख रहा है। अब वो कहती है कि कुदरती घर में क्लेश ऐसा होता है, कुदरती, कि हमारी 15-15 दिन 20-20 दिन जो है वो बात नहीं होती, और उस वजह से हम लोग कहीं ना कहीं सेपरेट होने का सोच रहे हैं। लेकिन मैंने कहा सेपरेट होना जो है ना कोई हल नहीं है किसी जिंदगी में। आप क्या सोच रहे हो कि दूसरी शादी करके वो ठीक हो जाएगा? मंगल तो मंगल ही है, और जुपिटर ऑलरेडी अगर आपका रेट्रो हुआ तो दूसरा हस्बैंड उससे भी खतरनाक मिलने वाला है, तो मंगल को ही संभाल लो पहले। तो मैंने उनको यही एडवाइस किया कि आपको प्रॉब्लम किससे है, क्योंकि उसके चार्ट में मदर की इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मैंने उसको बोला क्या लड़ाई है, यही है ना कि वो मदर के बहुत क्लोज है। अब उल्टा शुरू, उल्टा चलो, पहले मदर बुला रही थी, अभी आप भेजो उसको कि भाई हफ्ते में ना कम से कम 2 दिन तो आप अम्मी के पास सो, अकेली रहती है वो। कहानी में ट्विस्ट देखना, मैं एक हफ्ते बाद क्या आता है। वही हस्बैंड आपके पैर ना छू ले तो मुझे बता देना। मैंने कहा आप खींच रहे हो ना, आपको खींचना नहीं है ना, छोड़ना है, ढील कर दे, ढील देनी है यहाँ पे। बहुत मतलब जो छोटी सी पूरा चीज है, प्लेनेट है उसको। बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हल कर सकती। केतु कहता है छोड़ दो, फ्री कर दो, मुझे बंदिश पसंद नहीं है, राइट। आज के समय में ये बहुत सारी प्रॉब्लम है। आज की जो यूथ है ना, इसकी जो मेजर प्रॉब्लम है वो यही है। मुझे उसका इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, मुझे उसका नहीं चाहिए, मुझे पति का भी नहीं चाहिए। अब पहले तो सास ससुर पे बात होती थी, आजकल तो सीधा जो है वो लड़के और लड़कियों पे चली जाती है बात, है ना, कि मुझे तो हस्बैंड की भी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। तो ऐसे में जब भी आपको केतु कहीं पे भी नजर आ जाए, वहां पे अपने आप ही ब्रेक देना शुरू कर दो। हो ही नहीं सकता कि आपका कभी किसी चीज को लेकर प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखनी है। बाकी और भी चीजें हैं सैटर्न के साथ, जैसे मैंने आपको बोला सैटर्न से सेकंड हाउस में जो प्लैनेट है, वो भी आपके पैसा कमाने का तरीका बताता है, ठीक है। अगर आपके सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है मान लो, तो उस भाव को देख कौन रहा है, कौन सा प्लैनेट उसको देख रहा है, ये सारे रूल्स आपने लिखने हैं, ठीक है। उस भाव को कौन देख रहा है। मान लीजिए कि अगर शनि आपके शनि से सेकंड हाउस में जुपिटर या वीनस दोनों में से कोई प्लैनेट देख रहा है कहीं से, 7th एस्पेक्ट से, किसी भी तरीके से, 5th से, किसी भी तरीके से देख रहा है, तो ऐसे में ना ऐसे लोगों को कभी पैसे की कमी नहीं होती, कभी भी। इनके पास पैसा आएगा ही आएगा, चाहे ये जैसे मर्जी करे। सेकंड हाउस में जुपिटर हो तो भी मैम, जुपिटर हो या वीनस हो या दोनों की दृष्टि भी आ जाए। जो आपने बताया था ना वो सही बताया था। सैटर्न से अगर 12वें में जुपिटर हो तो उसको 22 ईयर्स में नौकरी लगती है। मेरे बेटे के सही बैठता है, लेकिन जुपिटर सेकंड हाउस में है लेकिन वक्री है, और सैटर्न वक्री नहीं है, उसमें स्क्वायर बना हुआ सैटर्न पे। वर्गोत्तम है ना फिर वो।
पर उसको 22 ईयर्स में ही जॉब मतलब अभी शुरू हो गई। लगेगी, हाँ लगती है। तो वो उनकी दृष्टि आ गई ना वहां पे। और आपने ये सही कहा, ये कोडिंग का ही काम करता है। सैटर्न, राहु और केतु, ये तीनों भी एक हाँ दूसरे के साथ। यही काम करेंगे कोडिंग का, राइट। चलिए आगे। अगर यहाँ पे दृष्टियां भी उतनी काम करती है ना, दृष्टि को हम छोड़ तो नहीं सकते अगर कोई भाव खाली है। अब मान लीजिए कि सैटर्न से सेकंड में जुपिटर बैठा है, ठीक है, अब उसको वीनस भी देख रहा है, तो ये डबल लकी हो गया बंदा, हाँ देख रहा है। है ना। अब सैटर्न के नेक्स्ट में मंगल है, उसको कहीं से जुपिटर देख रहा है, तो अच्छा हो गया ना उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत, कि वो जमीन जायदाद के काम करेगा तो लकी रहेगा ना कहीं। तो जुपिटर अपने आप में ही लक है। लक क्यों है? क्योंकि वो आप हो, खुद हो ना, खुद देख रहे हो वहां पे, राइट। दूसरा, अगर मार्स या केतु उसके सेकंड हाउस में आता है, मार्स या केतु, तो जितना वो एक्सपेक्ट करता है अपनी लाइफ में, जितना गेन्स एक्सपेक्ट करता है, जितनी सैलरी एक्सपेक्ट करता है, उतनी मिलती नहीं, उससे थोड़ा सा नीचे जाएगा। अगर Then उसके शनि से सैटर्न सेकंड के में ना। नेक्स्ट हाउस में, सुन लीजिए पहले, सैटर्न के नेक्स्ट हाउस में सन आ गया, तो ऐसे लोग ना नए नए तरह के काम जो है वो ट्राई करेंगे, नई नई इन्वेंशन करेंगे, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, प्रोडक्शन लाइन में होंगे, कुछ ना कुछ न्यू जरूर करते रहेंगे अपनी जिंदगी। सैटर्न के नेक्स्ट हाउस में मून है, तो वो चेंजेबल जॉब में होगा कहीं ना कहीं। अगर मून देख भी रहा है उसको, तब भी ऐसा आपको दिख जाएगा। तो फूड से जुड़ा हुआ काम, ट्रैवल से जुड़ा हुआ काम, ठीक है, गाड़ियों से जुड़ा हुआ, ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ काम कर सकता है। अगर राहु भी है सैटर्न से नेक्स्ट हाउस में, तब भी हर्डल्स, अप डाउन्स, लॉसेस हो जाते हैं ऐसे लोग। और जो भी प्लैनेट, जैसे मैंने आपको बोला, सैटर्न के डायरेक्शनल चार्ट बनाएंगे, तो सैटर्न जिस भी ट्राइन में आपके बैठा है, उसके जो सामने वाला ट्राइन है, वो आपके प्रोफेशन में जो इन्फ्लुएंस करेगा, आपकी चीजों को मॉडिफाई करेगा, आपको नया काम उसको डेवलप करने में हेल्प करेगा। जैसे कई लोग कहते हैं मैं नया क्या करूं इसमें और क्या करूं, तो उसके सैटर्न के 7th वाले में देखिए उसके कौन सा प्लैनेट देख रहा है। जो भी देख रहा है उसको वो एडवाइस करिए कि अपने काम में ना ये चीज ऐड कर लो, वो कामयाब हो जाएगा। और जैसे ही आप सैटर्न के सामने जो भी आपके ट्राइन होगा, उसका अंश डालेंगे, उस दिन से उस बंदे की ग्रोथ शुरू होगी। सैटर्न से 7वें में कौन सा प्लैनेट है? जुपिटर है। तो वो आपको खुद को बता रहा है कि आपके द्वारा ही सब कुछ होगा, आपको खुद ही चीजें जो है वो मॉडिफाई करनी है, सीखनी है, उसको आगे बढ़ाना है। वीनस है तो आपका लाइफ पार्टनर, ठीक है, आर्किटेक्ट, आर्किटेक्चर जितना होता है, वास्तु होता है, एस्ट्रोलॉजी भी जो है वो वीनस के साथ जोड़ी जाती है। अब यहाँ पे जैसे सैटर्न से सेकंड में हमने बात की है, ऐसे ही सैटर्न से 12th की भी बात करेंगे। जो भी प्लैनेट सैटर्न से 12th में होगा, वो उसका कंफर्ट जोन है। वो क्या है? उसका कंफर्ट जोन है। सैटर्न वो वाला काम नहीं करना चाहता जो उसके सैटर्न के 12th में चला गया, जो प्लैनेट, वो काम उसको नहीं करना है। अगर वो पापी ग्रह हुए, असुर प्लैनेट हुए, तो ऐसे इंसान को बार बार ब्रेक्स आते हैं अपने प्रोफेशन में। सैटर्न के जो पिछले भाव हैं, वो उसके लिए एक तरह से 4 8 12 का ही काम करते हैं ना, यही करेंगे ना, 4 8 12 का ही काम करेंगे कि नहीं करेंगे? जो पिछले भाव होते हैं वो 4 8 12 के ही होते हैं ना। नेक्स्ट जो होते हैं वो कौन से होते हैं? 2 6 10 के हो गए। सामने वाले कौन से हो गए? 3 7 11 के, राइट। ये चीज, तो ऐसे में जब भी सैटर्न के
तो ऐसे में आपकी लाइफ के जो है ना जितने भी सुख है उनको घटाने में उनको घटाने में ये काम बहुत करते हैं जो सैटर्न से 12th में होंगे। वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जो शनि से पीछे घर के प्लैनेट होते हैं। और इसके साथ साथ एक थंब रूल लिखेंगे आप कि जब जब सैटर्न से सेकंड हाउस में जितने ज्यादा असुर और सुर प्लैनेट्स मिल जाएंगे उतने ज्यादा आपको लो पेड जॉब्स मिलेंगी, उतने ज्यादा हर्डल्स फेस करने पड़ेंगे। जितने ज्यादा सेकंड सैटर्न से सेकंड में अच्छे प्लैनेट होंगे आपको हर्डल नहीं फेस करेंगे, आप और जल्दी जो है लाइफ में तरक्की करेंगे। सैटर्न से डिग्रिकली भी और सैटर्न से नेक्स्ट हाउस में भी अगर मरकरी आया है तो आप उसको एडवाइस करिए कि अपना काम करे। वो कोई भी बिजनेस मॉडल तैयार कर सकता है, वो बंदा, वो टीचर भी बन सकता है। आपके पास सबसे पहला पैसा तब आएगा, आपको सबसे पहले अपनी लाइफ में कमाई कब मिलती है, पहली कमाई कब करते हो अपनी लाइफ में? जब जब गोचर का शनि पहली बार आपके वीनस को देखेगा। आप लोग देख सकते हो अपने चार्ट में। तो कमाई का मतलब ये नहीं होता जैसे मैंने गिफ्ट बोला कि गिफ्ट मिलता है इनको, गिफ्ट पैसा भी होता है, वेल्थ भी होती है, सोना चांदी, कोई भी बड़ी आइटम। कोई भी बच्चा पैदा हो रहा है ना, और उसके पैदा होने के बाद जिस साल शनि उसके वीनस को देखेगा उसको गिफ्ट, उसको उसको वेल्थ उस साल जरूर मिलेगी। तो ये पहली बार का रूल है। उसके बाद वो जब जब उसको देखेगा तब तब पैसा आपके पास आएगा, वेल्थ आएगी। ठीक है। अब छोटा बच्चा जो होता है ना, तो छोटा बच्चा कमाई तो कर नहीं सकता, कोई प्रोफेशन तो होता नहीं उसका, तो वो वेल्थ किसको मिल सकती है? उसके बच्चे, उसके माँ बाप को मिल सकती है। और जब ये किसी टीनेजर या किसी बड़ी उम्र में देखोगे आप, ठीक है, जब वो कोई काम करने के लायक बंदा होता है, तो जब उस समय शनि कहीं उसके वीनस को देखेगा तब उसका काम स्टार्ट होगा। उस समय से पहली बार वो अपनी सैलरी लेनी शुरू करेगा। जब जब सैटर्न आपके नेटल के वीनस से आपके नेटल के वीनस के ऊपर से, यानी कि वीनस के ऊपर से ट्रांजिट करेगा शनि, शनि वीनस के 11वें भाव से ट्रांजिट करेगा, शनि उसके 7वें घर से ट्रांजिट करेगा, या शनि उसके दूसरे घर से ट्रांजिट करेगा, उस समय पर आपके पास पैसे आएंगे। अगर ये किसी उसके तरीके से ऊपर भी, ऐसा बहुत बारी होगा कि हो सकता है ये ट्रांजिट बहुत जल्दी ना हो, तो जब जब किसी ऐसे भाव में शनि ट्रांजिट करें जहां से वो वीनस को देख ले, तीसरी से, 7वीं से या 10वीं दृष्टि से, उस समय जॉब लग सकती है, पैसे मिल सकते हैं आपको, आपकी इनकम स्टार्ट हो सकती है। सेकंड हाउस में भी आएगा तब भी, सेकंड, 7th, 11th हाँ और जी, फिर एस्पेक्ट। यस। ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखिए कि 10वीं राशि जो है वो अपने आप में मेहनत की राशि है। शनि अपने आप में ही मेहनत का प्लैनेट है। और दूसरा क्या है कि 11वीं राशि के लिए एक चीज बोली जाती है, जैसे मैंने आपको पिछली पिछली क्लास में बताया कि जो आप करेंगे वही आप पाएंगे। आपका जो भी कर्मा है वो 10वें घर से ही डिसाइड होता है, शनि से डिसाइड होता है। शनि के लिए आप अपने प्रोफेशन के लिए कुछ और चीजें भी देख सकते हो कि शनि की 10th एस्पेक्ट जहां होती है वहां भी आपका प्रोफेशन होता है,
जहां सैटर्न की थर्ड एस्पेक्ट होती है वहां भी आपका प्रोफेशन होता है। प्रोफेशन यानी कर्मास, आपके कर्मास जुड़े हुए हैं वहां पे। और सैटर्न का जो सेवेंथ एस्पेक्ट है वहां भी आपका कर्म जुड़ा हुआ है। लेकिन असली कर्म के पैसे कहां से मिलेंगे? जहां पे वो वीनस के साथ कंजक्ट हो रहा है। जब जब शनि आपके चार्ट में वीनस के विद रिस्पेक्ट 6 से 8 से और 12 हाउसेस से निकलेगा, उस समय आपको लॉसेस या आपकी जॉब में प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, तो ये सैटर्न का पूरा कॉन्सेप्ट था आज का। इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप क्लियर कर लो। मैम मेरे को एक डाउट था पहले ही मतलब वो डिग्री वाला जब हम कॉन्सेप्ट कर रहे हाँ थे। बोलो। हाँ, तो मेरा ये था कि जैसे एग्जाम्पल कोई सैटर्न के साथ कुछ भी बैठा है, जुपिटर वीनस कुछ भी, ठीक है, वो उसके साथ बैठा हम्म। कंजक्शन करके, तो हम्म। उसकी डिग्री उससे मतलब जैसे कह लो कि किसी एक की 10 हो गई और एक की 20 हो गई। हम्म। और ट्राइन में अगर कुछ भी बैठ गया, मतलब चंद्रमा बैठ गया है या राहु बैठ गया, और उसकी डिग्री बट सैटर्न के आसपास है, कि सपोज अगर शनि की 10 है और अगर उसके साथ वीनस बैठ गया जो कि 20 डिग्री का, लेकिन केतु या राहु कुछ भी ऐसे हैं, ठीक है, या चंद्रमा ही है, और उनकी हम्म। डिग्री सबकी 7 के आसपास है, मतलब 7 है, और सैटर्न की 10 है, और जो वीनस उसके साथ बैठा है वो 20 है। हम्म। तो मेरा ये कहना है कि आप हम मतलब फिर आप बहुत सारी चीजों को सारी का मिक्स कर रहे हो ना, बहुत सारी चीजों को तो हम्म, करना नहीं ना, बहुत सारी अच्छा, चीजों को नहीं करना। एक आप प्लेनेट को पकड़ो, किसको ले रहे हो आप, मेरे को ये बताओ। मैं पहले ये ले रही हूँ कि जैसे जब इकट्ठे बैठा है कोई भी, मतलब कोई भी हाँ दो इकट्ठे बैठे, ठीक अगर है। उनकी डिग्री दूर हो गई, मतलब 10-15 डिग्री आप दूर है। गलत जा रहे हो ना, आप गलत जा रहे हो। मैंने आपको बोला है अच्छा। कि आप सिर्फ फोकस्ड प्लेनेट को उठाइए। किसको देखना है आपने? ऐसे तो सारे ही हम्म। प्लेनेट कोई ना कोई किसी के पास बैठे ही हुए हैं, सब किसी ना किसी रिलेशन बना के बैठे ही हैं। आपको किस प्लेनेट पे फोकस करना है उसकी बात करो पहले। सैटर्न की बात करनी है, मून की करनी है, बुध की करनी है, किसकी बात करनी है? ट्राइन में किसी को तो देखना होगा ना हम्म। आपने, किसके लिए देखना हम्म। चाहते हो पहले ये बताओ। जैसे मतलब मैं शनि को ही देख रही हूँ कि काम के लिए, ठीक है, ठीक है। मरकरी उसके साथ ही बैठ गया, मरकरी ठीक उसके है। साथ ही बैठ ठीक है, गया। चलो अब मान लो अ, अपना चार्ट बताओ। और आप लोग भी जरा बनाइए चार्ट को, जरा बनाइए और हम्म। लगाइए दिमाग जरा। ठीक है मैम। बताओ मेरा बताओ। 5 नंबर का वो, हाँ, लियो हो गया। असेंडेंट 5 मतलब 5 लियो हो गया। लियो हो गया, और ये आपका हाँ, हाँ, फर्स्ट हाउस में ही सन है। फर्स्ट हाउस में सन हो गया, गुड। आगे? सेकंड में सेटर्न और मरकरी हो गए। सैटर्न और मरकरी हो गया, ठीक है। थर्ड थर्ड में जुपिटर और मंगल। जुपिटर एंड मार्स, ठीक है। फिफ्थ में केतु। फिफ्थ में केतु। 11th में राहु। सिक्स हाँ, सिक्स्थ में मून। सिक्स्थ में मून, ठीक है। और ट्वेल्थ में जुपिटर। तो वो तो जुपिटर मार्स तो थर्ड में भी था। ट्विटर तो सॉरी, हाँ। वीनस वीनस वीनस, सॉरी, वीनस वीनस, ट्वेल्थ में वही मैं वीनस। कह रही हूँ, वीनस। हो गए 9। एक हम्म। दो तीन चार पाँच छः सात आठ 9। अब मेरे को बताओ आप किसके हम्म। बारे में जानना चाहते हो। पहले बात कि आप सैटर्न का ट्राइन बनाइए। 2 6 10 का ट्राइन बन रहा है। ट्राइन बन आप गया। इसको इसको डायरेक्शनल जी चार्ट मैम। में लेकर आइए। डायरेक्शनल चार्ट में लेकर आइए इसको। 1 5 9 का बनाइए। उसके सामने 3 7 जी मैम। 11 के लिखिए। हम्म। मैम ठीक वन है। फाइव नाइन में आया 159 में आया अपना सूर्य और केतु। सूर्य और केतु, ठीक है। तो सन केतु आ गया। उसके बाद 3 7 और 11 में क्या आ टू गया? सिंपल देखो सीधा। जुपिटर, हाँ, जुपिटर मार्स और राहु। जुपिटर, राहु। मार्स एंड राहु। और राहु 3 7 11 में। तो ये जो है यहाँ पे हम्म। प्रोफेशन की बात तो हुई नहीं, अभी जरा सामने लेकर आइए अब। 2 6 10 में लाइए। साउथ में, हाँ सैटर्न। मैम, मरकरी और मून। सैटर्न, मरकरी एंड मून, ठीक है। अब हम्म। उसके सामने कौन आया है? सिर्फ वीनस मैम, फोर सिर्फ एट वीनस। नॉर्थ वाला पे। तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही साफ हो गया ना।
हम्म कि पैसा कहाँ से कमाने जा रहे हो। आपको पता है वीनस वीनस किस चीज का कारक है? वीनस जो है वो डॉक्टरी का कारक है, मेडिसिन का। और हम लोग सारे डॉक्टर ओके ही हैं मैम। जितने बैठे हुए हैं, हीलर्स है ना सारे। जब हमारे पास कोई जी आता है मैम, तो जी हम मैम, क्या करते हैं, लोगों को हील करते हैं। वीनस इज जी मैम, जी मैम। मनी। तो सैटर्न, हम्म मरकरी, मून। मरकरी अपने आप में कम्युनिकेशन बोला ना मैंने कि बोलचाल वाला प्लैनेट। मून जो है वो इंट्यूजन लेवल जी वाले जी काम जी। को दिखाता है। और मून जो है वो घर भी हम्म दिखाता है। मून घर भी हम्म। दिखाता है, तो काम जो है वो आपको सही पैसा है। कहाँ से देगा वो? जब घर से ही आप बैठ के। कम्युनिकेशन के कोई काम को लेंगे, ठीक है, हम्म बोलने वाला कोई काम लेंगे और साथ साथ घर से करेंगे, इसके बीच में और पैसे चाहिए अगर आपको, तो मून को और थोड़ा यूटिलाइज करिए। मून को कैसे यूटिलाइज करेंगे? थोड़ी सी ट्रेवलिंग करनी है डेली, एक आधा घंटा बाहर घूम के आना है आपको। कुछ खाते हुए ओके मैम। करिए, कुछ खाइए उस समय, हम्म। कुछ खाइए उस समय, ठीक है। दूसरा क्या है कि जी वीनस मैम। ब्यूटी है। तो आप जितना तैयार श्यार होके परफ्यूम लगा के अच्छे से बैठेंगे उतना पैसा आएगा आपके पास। जी मैम, जी मैम। मैम केतु भी ट्रैवलिंग है। केतु जो है ट्रेवलिंग नहीं है, केतु पहुंच है, पहुंच, पहुंच है आपकी। ओके। तो सूर्य केतु है ना, इंसान को कहता है कि हाई इमेज चाहिए अपनी समाज में, ठीक है। तो हम्म इमेज कहाँ से मिलेगी? इनका इमेज बनाने के लिए सामने जुपिटर, मार्स और राहु बैठा है। तो जुपिटर बैठा है तो जुपिटर कहता है कि खुद से ही बनानी पड़ेगी इमेज, कोई नहीं बना के देगा तुम्हें, सही बात है मैम। खुद से ही बनानी पड़ेगी। और राहु है जुपिटर के साथ तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स की नॉलेज होती है। दिस इज वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर इन इन प्रेजेंट अगर हम कहें तो। जुपिटर राहु अगर है तो ऐसे सही। लोगों को बहुत बहुत, जैसे मेरा अपना भी कंजक्ट है और भी मैंने कई लोगों को देखा है, तो इनके पास बहुत जी सारी मैम। चीजों की नॉलेज होती है। बिल्कुल सही मैम, बिल्कुल सही। राइट, तो ये जितना ज्यादा सीखते रहेंगे, इनकी इमेज जो है वो अपने आप ही बिल्डअप मतलब होगी। है भी बिल्कुल मैम पास। ये मैम जो आप बता रहे हो गुरु राहु वाला, ये उस कंडीशन में भी आ सकता है कि अगर गुरु अगर लियो के साइन में बैठा हो तो भी हाँ बिल्कुल, 100%। है। हाँ अच्छा हाँ, क्योंकि मैम कभी कभी देखा है मैंने, भौतिक चार्ट मतलब प्रैक्टिस करती हूँ तो वो हाँ दिखता हाँ है हाँ। कि जैसे उनका गुरु राहु का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है, लेकिन फिर हम्म। भी वो मल्टी टैलेंटेड है। तो वो मैंने देखा, तो जब उसमें बहुत सारे चार्टों में ही देखा कि उनका जो गुरु है वो लियो के साइन में बैठा हुआ है। हाँ हालांकि कभी कभार देखो, वो 2 बार ऐसे कंजेक्ट हो रहा है उनसे, 2 बार ऐसे हाँ कनेक्शन बना रहा है। नहीं, अगर जुपिटर और मार्स का अपने आप में कंजक्शन है ना, तो इसको दो तरीके से पढ़ेंगे ना। ये इंसान कॉन्फिडेंट होगा पहली बात, ठीक है। अब अगर हम्म अगर सारिका ये पूछे कि मेरी जो समाज में जो है मेरा रुतबा कैसे बनेगा, मतलब मेरा नाम कैसे होगा, सन केतु कहता है मेरा नाम कैसे होगा, इसका जी क्वेश्चन है ये, है ना। जी तो जी वो जी। सामने जुपिटर बैठा हम्म हुआ है। हम्म, जितनी ज्यादा नॉलेज गेन करते रहोगे, जितना लोगों को ज्ञान देते रहोगे, जितना लेते रहोगे, जी जी आपकी मैम। पहुंच बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जी मैम, जी मैम, जी मैम। ठीक है, तो ऐसे में ना जुपिटर राहु वालों की बीमारी क्या हो जाती है, जैसे मुझे भी है ये बीमारी बड़ी गंभीर, कि एक सब्जेक्ट सीखा ना, जैसे मेरे पास आप बुक्स देख रहे हो ना, ढेर लगी रहती है। मैं कोई बुक मंगवाती हूँ, मेरे को 4 दिन से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, मुझे वो पूरी बुक पढ़ के लगता है ये तो कुछ भी नहीं था इसमें, मजा नहीं आया, इतने पैसे भी लगाए। सही सही में, सही में। ये होता है। तो ये मैम ये इनका सारिका जी, आप इनका हाँ, राहु किधर बैठा है मैम? राहु इसका लियो लियो वेस्ट में की बैठा है ना, वेस्ट में बैठा है। नहीं, वैसे साइन कौन सा है इसमें? 3 नंबर। तो वो अपने आप में ही 3 नंबर। आपका उच्च का हो गया ना कहीं बुध का, हम्म। हम्म और है ना। जुपिटर और मंगल मैम वीनस के उसमें 7 नंबर। हाँ, तो इसके साथ साथ आप एक्सचेंज भी देखोगे, राशियों के एक्सचेंज भी देखोगे, नक्षत्रों का एक्सचेंज भी देखोगे। हम्म अगर किसी का कुछ नहीं मिल रहा फिर भी वो इंसान बड़ा फेमस है, तो कहीं ना कहीं साइन जो है वो हेल्प कर रहा होता है, कहीं ना कहीं नक्षत्र हम्म। हेल्प कर रहा होता है। अनडाउटेडली इस चीज को मान के चलिए कि कोई ना कोई हिडन चीज है जो इसको हेल्प कर रही है, और तीन ही चीजें हैं, प्लैनेट है, साइन है, और तीसरी चीज है जी मैम। नक्षत्र।
इसके अलावा कुछ नक्षत्र नहीं है का। जिंदगी में। सही बात है। ठीक है, तो सैटर्न से जुड़ी हुई चीजें मैंने काफी बता दी है, कुछ और होंगी तो मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट क्लास में। बट इसको मतलब लगाइए मैं और अपने प्रोफेशन को निकालिए। नहीं कि मरकरी पीछे हो गया क्योंकि, हाँ मतलब मैं वही डिग्री वाइज बोल रही थी कि मरकरी पीछे हो गया क्योंकि उसकी हाँ, डिग्री कम है, और सैटर्न की डिग्री से आगे मतलब मून है, ऐसा। सैटर्न बीच में है दोनों के। देखो वो तो वो वो आपकी बात ठीक है। आपके सैटर्न की डिग्री कितनी है बताओ? सैटर्न की डिग्री मैम, एक मिनट बता देती हूँ मैं, देखिए। सैटर्न है मैम 26, और मून है 28, और मरकरी 12। अब आप यहाँ पे ये देख लो ना, मरकरी अपने आप में ही क्या है, कम्युनिकेशन है। तो वो आपके अंदर ये हम्म। कला जो है ना बोलने की, ये इनबिल्ट है, सीखी नहीं है आपने। हम्म। ये इनबिल्ट है, लोगों से बात करने का तरीका, आपका वे ऑफ टॉकिंग, ये ऑलरेडी है। शनि आपका हाईएस्ट डिग्री है ना? शनि मैम बीच में है 26, और चंद्रमा 28, 28। चंद्रमा 28। ओके। तो आपको हम्म। ना कहीं कोई ऐसा काम करना चाहिए, घर से तो करोगे ही करेंगे, लेकिन मून के और भी चीजें जो है अडॉप्ट करिए। जैसे चेंज, हम्म। अपनी जगह चेंज करते रहिए। एक जगह बैठ रहे हो फिर दूसरी जगह बैठो। खाने के साथ, काम के साथ खाने का सामान रखो, पीने का सामान रखो, कुछ ना कुछ। ओके। ठीक है, तो ये हेल्प करेगा आपको और भी आगे जाने में। ठीक है। अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बताने वाली है आपके, जो हेल्प करेंगी आपको। बट इससे आपको कम से कम ये आइडिया हो जाएगा कि हमें काम क्या करना है। ठीक है, काम क्या करना है। आपका जी सेटल मैम। पैसा तभी देगा जब वो किसी भी तरीके से हम्म। वीनस के साथ कंजक्ट होगा। शनि आपको हम्म। काम बताता है, काम, लेकिन पैसा जो देता है वो वीनस देता है। अगर आपके हम्म। चार्ट में वीनस जो है वो मेलेफिक्स के साथ है, पैसा कमाने में दिक्कत आएगी आपको। पैसा टुकड़ों में मिलेगा, जैसे मैंने आपको बोला। राइट, तो वो सब चीजें भी आपको कंसीडर करनी है साथ के साथ, कि पैसे का कारक जो है वो वीनस है, तो कहीं वो मेलेफिक्स तो नहीं, मेले से उसके साथ तो नहीं कहीं पे मतलब मिक्स हो रहा है। वीनस की दशा भी ये काम करेगी क्या मैम? वीनस की दशा क्या करनी है? नहीं, अगर प्रोफेशन इसके के लिए कि भाई कैरियर के लिए वो दशा चल रही हो तो भी काम होगा क्या जब उसमें? जब आपके पास यहाँ पे तो बीएनएन में ना सीधा सा फंडा है, दशाएं तो बहुत बाद में आती हैं। यहाँ पे इनका कुछ दशा नहीं देखनी, इन्होंने कुछ नहीं देखना। इनका कहना है कि कौन सी चीज कब मिलेगी, बात ही खत्म है। अच्छा, ठीक है। इनका दशाओं के साथ कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। इनका कहानी है कि कौन सी चीज कैसे मिलेगी, कितनी मिलेगी, कैसे मिले और कब मिलेगी। बस ये 3 सवालों के जवाब बीएनएन देती है आपकी जिंदगी। बच्चा होना है, नहीं होना है, कैसा होना है, कब होना है, और क्यों होना है। अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। अच्छा, उसके फिर मेरे डॉटर के लिए, कैरियर के लिए फिर मैं गोचर देखूं वीनस का, इसका भी जुपिटर सैटर्न साथ में ही है तो हाँ गोचर ही बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर गोचर में, गोचर तो अभी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाना है अभी, अब वो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। अभी आप सब प्लैनेट्स के विद रिस्पेक्ट इसको रीड करना सीखिए ना पहले। राइट, अभी जैसे अच्छा। हमने मैम आज, सारिका जी के चार्ट में, हेलो। हाँ एक मिनट, हाँ। जैसे मान लो कि अभी आज हमने शनि की बात की है ना सारे। आप, शनि क्या है ना, कर्म कारक, कर्मों का प्लैनेट है ना, हमारे कर्म जो है। लेकिन कोई जरूरी थोड़ी ना है कि जिंदगी में जब आप काम करते हो तो पैसा मिले ही मिले। ऐसा तो कहीं पे नहीं लिखा ना। लेकिन बिल्कुल सही बात वीनस है। जहां पे होता है, जहां पे वीनस होता है, या वीनस, कल हम, मैं आपको वीनस के विद रिस्पेक्ट बहुत सारी चीजें बताऊंगी, पैसा वहां से आता है। पैसा देने वाला शुक्र देव है आपके चार्ट पे। वो कल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप सिर्फ अपने प्रोफेशन के बारे में, कर्मों के बारे में जानिए, कैसे काम करने चाहिए आपको। पैसा क्यों नहीं मिल रहा वो एक अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, पहले तो काम तो करें, जॉब तो ढूंढें, पैसा भी आ जाएगा फिर।
मैम इसका मतलब मैम ये चार्ट जो आपने भी बताया सारिका जी का, इनके विद रिस्पेक्ट इससे शुक्र के में 4 8 12 से कोई कनेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जो 1 7 की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सिर्फ सिर्फ इनका बुध और शनि कनेक्ट हो रहा है। हाँ जी। वीनस वीनस से ना, वही तो शुक्र के कनेक्शन में सिर्फ बुध और शनि आ रहा है इनका भी। हाँ जी। तो जब भी ये अपना जैसे मैंने जैसे बोला ना कि शनि के कांटेक्ट में वीनस या जुपिटर आ गए तो पैसे की कमी तो नहीं होने लगी। पैसा तो है हाँ इनके पास, वो किसी भी तरीके से आए। अच्छा, वैसे चंद्र इससे वैसे कनेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन हाँ ये इसके दिशा वाले चार्ट में कनेक्ट हो रहा है। मून भी नहीं, मून भी हाँ, कनेक्ट है 7 से। यस यस ये यस। मून हाईएस्ट डिग्री का तभी है। मैंने बोला कि आपको मून ज्यादा कनेक्ट है क्लैरिटी 7। जो है ना, ज्यादा क्लैरिटी आपको डायरेक्शनल चार्ट देता है, वही इसका ट्रेडिशनल वे है देखने का, असल में बहुत आसान, सबसे मैम जी। बेस्ट वे। मून और हाईएस्ट मून डिग्री है। मून वीनस के पीछे है, हाँ, मून वीनस हाईएस्ट हाईएस्ट है, डिग्री है, सबसे मून हाईएस्ट हाईएस्ट डिग्री है। मैम। वीनस वीनस तो सबसे हाईएस्ट है, मून अच्छा उसके पीछे अच्छा, वीनस हाईएस्ट डिग्री है, है। ठीक है। बट सारिका ऐसा तो नहीं है लाइफ में मून पैसे की पीछे, कमी तो उसके नहीं रही पीछे है कि शनि। पैसे के लिए जूझना पड़ा हो, या मतलब कंफर्ट के नहीं लिए मैम, लाइफ में स्ट्रगल करने पड़े नहीं हो, नहीं ऐसा तो नहीं है। नहीं नहीं मैम, बस वही जैसे बोलते हैं ना, जब कॉलेज से छूट के जब स्टार्टिंग में जब जॉब करते हैं हम लोग, थोड़ा हम्म। स्ट्रगलिंग टाइम रहता है। नहीं, अदरवाइज वो 3 4 साल, वो उसके कोई बाद नहीं। बात नहीं है, वो थोड़ा बहुत सबका रहता है, लेकिन एक चीज होती है ना कि हम्म। एक इंसान है कि जो जो जिसने काम तो बहुत किया, लेकिन जैसे कहते हैं ना, रोते पिटते ही मिलते हैं कई लोग, तो जॉब तो जाते हैं, मेरे को ये नहीं हुआ, मेरे को। तो जब सैटर्न वीनस होता है, स्ट्रगल देता है, वो इतनी आसानी से पैसा नहीं देता, हम्म। लेकिन ये गारंटी होती है कि पैसा तो आएगा, हम्म। डिले के नहीं, साथ देगा। इनके बीच में, हाँ, हाँ, इनके डिले बीच के में साथ मून देगा। था ना, हाँ इनके जी। बीच में मून था, सैटर्न और वीनस के बीच में ना हाँ। मून है, चंद्रमा हम्म। है। तो वो तो चेंज मतलब करवा देता ऐसा है नहीं ना, रहा। जैसे आपने हाँ, जॉब हो चेंज सकता है किसी करवाता है। और चीज में करते हो, तो मून आ गया बीच में, तो हम्म। उसने चेंज करवा दिया ना। मैम अलग अलग जैसे तरह। जैसे हाँ, अभी अलग मतलब अलग स्टार्टिंग तरह। ये में कहना सानिया चाहिए ने, इसमें मन में स्टेबिलिटी नहीं है। हाँ, जैसे सानिया ने हम्म। स्टार्टिंग में बताया कि उनका चेंज बहुत हुआ, तो वो चंद्रमा जब आ जाएगा ना शनि के साथ, तो वो आप कुछ और करते होंगे, लेकिन चंद्रमा के नेक्स्ट हम्म। जो प्लेनेट है वो ले जाएगा कहीं और ही आपको। मैम जैसे वास्तु से शुरू हुए, न्यूमरोलॉजी आए, बिजनेस आए, और अब हाँ, एस्ट्रोलॉजी पहुंच गए। तो ये चेंज कौन करवा रहा है, ये मल्टीपल चीजें क्या कौन हम्म। करवा रहा है शनि से? चंद्रमा ही तो करवा रहा हम्म। सही बात है। है ना। फिर दूसरी बात क्या है कि शनि और मरकरी बैठा है, तो शनि क्या हम्म। कहता है कि कर्म जो है वो उसके साथ साथ आपकी एजुकेशन और लर्निंग भी जुड़ी है, सही बात है। इंटेलिजेंस। मरकरी को इंटेलिजेंस यस मैम। राइटिंग भी बोलते हैं। जी मैम जी। मैम ऐसे 4 8 12 में भी मैम एक स्ट्रिंग बन रही है किसी की, मरकरी मून सैटर्न। तो मैम वो भी ऐसे प्रोफेशन में चेंज बार बार होगी, और और पढ़ने वाला प्रोफेशन किसका कुछ है मरकरी मरकरी के मून साथ ही। और किसका मैम? मरकरी मैम मून और मैम फोर सैटर्न। एट ट्वेल्व में बन रहा है मरकरी मून एंड सैटर्न, एंड मरकरी रेट्रो है, अच्छा, मरकरी एंड रेट्रो सैटर्न है, हाईएस्ट डिग्री। हाँ ठीक जी है। मैम, तो सैटर्न वही, हाईएस्ट डिग्री है। नहीं आप इसको डायरेक्शनल चार्ट में बताइए मैम, ऐसे नहीं पता चलेगा। आप डायरेक्शनल मैम चार्ट में फोर एट बताइए मेरे ट्वेल्व को, 159 में क्या है? मैम 159 में सन मार्स एंड राहु है। सन, मार्स एंड राहु, ठीक है। और वेस्ट में क्या है? और मैम जो है 2 6 10 में कोई प्लैनेट नहीं है। ओके, वेस्ट में कोई, सॉरी साउथ में कोई नहीं है, ठीक है। हाँ जी मैम। और वेस्ट में क्या थ्री है? सेवन इलेवन मैम इसमें 3 7 11 में केतु वीनस एंड जुपिटर है। केतु, वीनस एंड जुपिटर, ठीक है। और उसके अपना बाद नॉर्थ में, 4 8 12 4 में 12 में मैम मून मरकरी एंड सैटर्न, मून, मरकरी एंड एंड मून मरकरी रेट्रो है। मरकरी रेट्रो है ना, तो फिर शनि आ गया पीछे, मरकरी रेट्रो। मरकरी आगे चला हाँ जी। जाएगा, तो मून और सैटर्न का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, हाँ जी मैम। ठीक है। तो अब ये क्या करेगा ना, थोड़ा सा चेंज तो कराएगा वो, प्रोफेशन में थोड़ा सा ठीक। चेंज लाएगा। और हो सकता है किसी हम्म। ऐसे काम में हो जिसमें डिपार्टमेंट बार बार चेंज होते रहते हो, कभी ऊपर की मंजिल, कभी नीचे की मंजिल, कभी इधर लेफ्ट, कभी राइट, ये करवाता रहता है शनि और हम्म। चंद्रमा।
और मैम सामने जो ट्राइन है उसका कुछ इफेक्ट आएगा इस पे कि नहीं आएगा? 159 मतलब देखो जो शनि आपका तो जो है वो 4 8 12 में बैठा है मैम, हाँ जी और मैम, तो उसके फिर सामने कोई सामने तो उसके सामने कोई कुछ प्लैनेट भी नहीं। नहीं है, उसको मॉडिफाई करने हाँ के जी। लिए कोई प्लैनेट नहीं है, राइट। तो हम ठीक है ये कहेंगे मैम। कि इन लोगों को अपने प्रोफेशन में चेंज के लिए तैयार रहना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए, उसमें नयापन चाहिए इनको, मूवेबल ठीक है। काम होगा। जैसे कई जॉब्स ऐसी होती है कि 4 दिन ड्यूटी इधर लग रही है, 4 दिन ड्यूटी कहीं और लग हम्म। रही है, किसी एक जगह पे फिक्स काम नहीं हो सकता इनका। ठीक है। और जब जब ये कोशिश करेंगे फिक्स करने का, जॉब छूट जाएगी। ओके। तो फिक्स करनी ही नहीं है, वो कुदरती आया है ना। हम्म। और दूसरी चीज ठीक कि है मैम। अगर ऐसे इंसान को पैसा कमाने में दिक्कत आती है मान लो, तो मैंने जैसे उस दिन भी हम्म। बताया आपको कि अगर सामने वाला ट्राइन सामने से मॉडिफिकेशन के लिए कोई प्लान कोई है ही नहीं साउथ में, हम्म। तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं इन 3 प्लैनेट्स में से जो मेलेफिक प्लैनेट है उसको इस दिशा से हटाना चाहिए। जैसे नॉर्थ से, तो नॉर्थ में कितने प्लैनेट हो गए, 4 8 12 अपने आप में ही फॉरेन का जो वो होता है ना, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि मोक्ष के लिए काम करना चाहता है ये इंसान, फ्री विल के साथ करना चाहता है। 4 8 12 का क्या होता है मतलब, फ्री विल का ट्राइन है ना। तो ये हम्म। इंसान हो सकता है किसी के अंडर काम ना करना चाहे, फ्री रहना चाहता है, ठीक है। उसको प्रॉब्लम आएगी किसी के हम्म। साथ काम करने में। हम्म। हम्म। ठीक है, बाकी आप इसका अगर देखोगे तो वीनस, जुपिटर एंड केतु, कल मैं बात करूंगी वीनस किस किस के साथ कैसा पैसा देता है, ठीक है और मैम, थोड़ी केतु डिटेल में पहले आ रहे पैसे पे थे। बात करेंगे, ठीक है। जैसे ठीक वीनस है और मैम, हम ये जुपिटर कल है ना, डिस्कस करेंगे। आपके यहाँ पे हाँ जिसका जी। भी ये चार्ट है वीनस और जुपिटर है, तो बाय बर्थ ही हम्म। लकी है वो बंदा, ठीक है। पैसे की कमी नहीं होगी है इसके पास, जुपिटर वीनस इकट्ठा ही हम्म। बैठे। ठीक ठीक है है, मैम। पैसे की परवाह की नहीं होगी इसने कभी, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि केतु बैठा हाँ है जी तो वो मैम। लापरवाही देता है पैसे की तरफ। हम्म। पैसा शायद इनके लिए कोई बहुत बड़ी चीज है ही नहीं, राइट। तो वो चीज हम कल देखेंगे कुछ कॉम्बिनेशन का। आज मैंने आप लोगों को जो कॉम्बिनेशन का पीडीएफ भेजा है उसको पढ़ लेना, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। काफी सारी चीजें हैं ताकि आपको पढ़ने में इजी होगा, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ ठीक है। लेना। और थैंक यू इस मैम। क्लास को ध्यान से सुनना और इसके सारे थंब रूल्स नोट कर लो, राइट। चलिए, आई होप सो समझ में आ रहा है सभी को, कुछ कि ऐसे कुछ आपको वो लग रहा है कंफ्यूजन या कुछ समझ में आ रहा है सभी को। हाँ हाँ जी हाँ मैम। मैम एक बार यस मैम, अच्छी यस दोबारा तरह, मैम। हाँ 2 3 बार देखोगे थैंक ना यू फिर मैम। और चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी हाँ बहुत। मैं मैम एक चीज पूछ रही थी, जैसे अभी आपने आज रेट्रो प्लेनेट जो बताया है ना, जैसे किसी हम्म, का शुक्र और गुरु बैठा हुआ है, जैसे आपने अभी बताया ये वाले चार्ट में कि हाँ बाय डिफॉल्ट पैसा होगा, हाँ, लेकिन अगर इस केस में अगर शुक्र बकरी हो जाए तो क्या वो रिस्पॉन्स रहेगा बकरी हो इसका मैम? जाए तो आप देखो ना, अगर अगर डिग्री के अकॉर्डिंग दोनों को लिख लो। हम्म, ठीक है मैम। शुक्र शुक्र 15 डिग्री है, गुरु 20 डिग्री है। शुक्र और गुरु को ना, हाँ, तो शुक्र मैम 15 डिग्री है इसमें जो और मेरे गुरु पास है मैम, गुरु मान लो 20 डिग्री है ना। मैम और मान लो मेरे पास जो है ना, इसमें गुरु 0 डिग्री है और शुक्र जो है वो 22 डिग्री है। कभी भी कोई प्लैनेट 0 डिग्री का नहीं होता, पहले तो सानिया जी इस चीज को समझिए। मैम मैंने जो एस्ट्रो से निकाला था ना उसमें एस्ट्रो जीरो सेज डिग्री में लिखा कला हुआ भी था। होती है, उसकी मिनट भी होते हैं, ध्यान से हाँ देखो उसमें। हाँ मैम, 50-50 है उसमें कला। हाँ, कभी भी ना ऐसे 0 डिग्री का नहीं होता कभी भी। तो अच्छा अगर अच्छा, वो जीरो ठीक है। डिग्री का है तो वो उस हाउस में होगा ही नहीं, वो पिछले हाउस में जा चुका है, राइट। तो हम्म। आप ये देखोगे कि कहीं डिग्री, कई बार आपको ऐसे, ये इसलिए मैंने बताया है, क्योंकि जब आप कई बार 2 प्लैनेट सेम डिग्री पे मिल गए आपको 15 15 पे, वहां फंस जाओगे फिर आप, जी जी मैम। है ना। दो प्लैनेट बस। 0 0 पे मिल गए, आप कहोगे दोनों 0 है, हम्म। और यहीं पे प्रिडिक्शन गलत हो जाएगी। तो आपके पास हम्म। एक 0 डिग्री का है, वक्री हो गया, तो वो पीछे है ना अभी, तो पीछे लिखेंगे ना। हम्म। और गुरु जो है वो कितने डिग्री, वीनस कितने डिग्री का है, मैम 22। 22 का, और वो वक्री हाँ है। जी। अब इसको फ्लिप कर दो जी बस, मैम। फ्लिप कर दो, गुरु आगे वीनस पीछे। हम्म। तो मैम शुक्र शुक्र भी बकरी होके पीछे गया और गुरु भी हाँ, डिग्री वाइज पीछे गया, तो नहीं 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 नहीं, शुक्र और नहीं नहीं, इसको पहले फ्लिप करिए आप, पहले फ्लिप करेंगे इसको।
कैसे करेंगे मैम फिलिप, मतलब आप एक बार और बताइए मुझे। भाई 0 डिग्री है, पहले लिख लो, फिर 22 डिग्री लिख लो, घुमा दो उसको, आगे वाला प्लेनेट पीछे चला जाएगा, पीछे वाला ठीक आगे है आ मैम, जाएगा। अच्छा ठीक है, ओके बस ओके मैम, इसको देखिए आप, सारे वो चेंज हो जाएगा अच्छा उसका। ओके 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 ठीक है, इसी तरीके ठीक से है ओके मैम। देखना है कभी भी 2 प्लेनेट अगर रेट्रो हुए तो। ओके चलिए, कल मिलते हैं, फिर मैं आगे का आपको कराती हूँ, इसको थैंक ध्यान से थैंक यू सुन लीजिए, कोई कंफ्यूजन होगी कल देख लेंगे। जी।